हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी आई है और किसके अंदर, वो भी बार्क के अंदर। आपको सभी को पता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम सभी ने सुना होगा और ये आपके पास में जो बहुत बड़ी कंपनी है और आपको पता है यहाँ पर जॉब करना सभी का, आपके पास जितने भी इंजीनियर होते हैं सभी ये चाहते हैं कि यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा आप सभी लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी आई है और क्या क्या वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट होगी, किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, ये सारी बात अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपके लिए कि कब से आपके पास में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो डियर यहाँ पर आपके पास में 24 से ध्यान रखना, 24 अप्रैल से आपके पास में जो है फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा आपके पास में। और लास्ट डेट जो है वो आपके पास में 22 मई है, यानी कि लगभग आपके पास में जो है 1 महीने के लगभग आपके पास में, यानी कि आपको फॉर्म फिल जरूर करना है। और यहां पर जो वैकेंसी निकली है वो वैकेंसी नॉर्मली दो प्रोसेस के अंदर निकली है, दो तरीके से निकली है। एक होगा आपके पास में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में निकला है आपके पास में। अगर आप यहां पर देखोगे तो सबसे पहले आपके पास में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो है एक पोस्ट है आपके पास में टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर में टोटल मिलाकर जो आपके पास में 181 वैकेंसी है। ध्यान रखना, टेक्निकल ऑफिसर के अंदर अपन बात करें तो 181 जो वैकेंसीज है वो टेक्निकल ऑफिसर के अंदर आई है। प्लस अगर अपन बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर तो यहां पर 7 वैकेंसीज है साइंटिफिक असिस्टेंट में। एंड नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन बी के अंदर जो है वो 24 वैकेंसीज है। यहां पर अपन बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी है किस ब्रांचेस में कितनी वैकेंसी आई है वो भी अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो है ये आपके पास में 3 पोस्ट हैं, एक टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन बी की जो है ये आपके पास में पोस्ट आ रखी है। अगर आप यहां पर पे स्केल की बात करोगे, देखो सभी को यही होता है ना कि सर ठीक है जॉब तो हम ले लेंगे, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन सर पैसा कितना मिलेगा। तो देखो यहां पर आपको जो पे स्केल मिलेगा वो आपके पास में कितना है, 56,100 रुपीज जो है वो आपको टेक्नीशियन ऑफिसर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 35,400 और 21,700 जो है ये आपके पास में पे स्केल आपको यहां पर मिलने वाला है। और पे लेवल जो है लेवल 10, लेवल 6 और लेवल 3 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहां पर मिलेगा, है ना। वैसे नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, मेन पॉइंट पर मैं बात करूंगा जो जो आपके काम की चीज है। बाकी जो है आप इसको पूरा है और एक बार रीड कर सकते हो, गो थ्रू जरूर होना है, हर एक पॉइंट को एक एक बार आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू जो है वैकेंसी, बहुत बंपर वैकेंसी जो है वो ट्रेनिंग स्कीम में आई है। और यहां पर आपके पास में स्टेपेंडरी ट्रेनिंग मतलब क्या है, जब आप ट्रेनिंग करोगे तब भी आपको यहां पर पैसा मिलेगा। और वो कितना मिलेगा, तो यहां पर 2 कैटेगरी में निकली है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर, जिसमें कैटेगरी 1 में 1 ईयर तक, ध्यान रखना 1 ईयर तक आपको 24,000 मिलेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी 2 में जो है आपके पास में 20,000 रुपीज आपको मिलने वाले हैं। प्लस अगर अपन बात करें सेकंड ईयर में 26,000 और 22,000 आपके पास में रुपीज मिलेंगे। यानी कि अगर आप देखोगे, यानी यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इतने आपको अमाउंट मिलने वाला है, यानी कि एक जॉब ही आप मान सकते हो ना, इसको आप एज ए ट्रेनिंग नहीं मानना है। यहाँ पर आपके पास में एक जॉब ही है जिसमें आपको जो है इतने इतने रुपीज आपको अमाउंट मिलने वाला है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो अगर आप वैकेंसी की बात करोगे तो यहाँ पर भरमार है वैकेंसी की, और वो है आपके पास में कैटेगरी 1 के अंदर जो है 1,216 वैकेंसी जो है वो कैटेगरी 1 में है। और कैटेगरी 2 में अगर बात करें तो 2,946 वैकेंसी जो है वो ध्यान रखना कैटेगरी 2 के अंदर आई है। तो ये आपके पास में अगर आप सोच सकते हो बहुत सारी वैकेंसी, जो बंपर वैकेंसी जो है वो यहां पर निकली है। तो बेटा सभी को फॉर्म फिल अप जरूर करना है, ध्यान रखना। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आपके पास में 24 से और 22 मई तक आपके पास में लास्ट डेट रहेगी। अब अपन बात करते हैं यहां पर और 1 बाय 1 डिटेल के अंदर अपन बात करें डिटेल वैकेंसीज। तो देखो डिटेल वैकेंसीज में अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बात करते हैं ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर हम यहां पर बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होगा तो समझना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो आपके पास में वैकेंसी है यहां पर अगर आप देखोगे तो सिविल ब्रांचेस, अपने काम की जो चीज है, जो आपके जिस स्ट्रीम से बिलोंग करता है वो यहां पर देख सकता है। सिविल के अंदर जो है टोटल मिला के 20 वैकेंसीज है और यहां पर बीई या बीटेक वाले ही आपके पास में एलिजिबल है, ध्यान रखना। और मिनिमम आपकी जो डिग्री है वो 60% मार्क्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। सिविल ब्रांच में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 20 वैकेंसीज हैं, उसमें 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए डिग्री के अंदर। और बीई या बीटेक वाले जो है सिविल इंजीनियर है वो ही यहां पर अलाउड है, यानी कि डिप्लोमा वाले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर इसमें अलाउड नहीं है।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट होगा आपके पास में इलेक्ट्रिकल में। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 23 वैकेंसी है। यहां पर बी बीटेक इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है वो यहां पर एलिजिबल है, ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले हैं, वो भी यहां पर 23 वैकेंसी में एलिजिबल है। प्लस अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो 15 वैकेंसी है, जिसमें बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हो, कहीं से भी अगर आपने यहां पर बीई बीटेक या कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ध्यान रखना कितनी वैकेंसी है, 15 वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। प्लस अगर हम बात करें नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 8 वैकेंसीज है। मैकेनिकल के अंदर जो है 44 नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि मैकेनिकल में भी बहुत भरमार वैकेंसी है, ध्यान रखना है। तो यहां पर 44 वैकेंसी किसमें, मैकेनिकल के अंदर है। बाकी जो माइनिंग के अंदर है वो भी आपके पास में 2 वैकेंसी है। तो ध्यान रखना ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो है इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लेकिन आपको पता है मेन जो वैकेंसीज है वो आपके पास में ट्रेनी के अंदर आई हुई है। तो ट्रेनी में अगर अपन बात करें तो कितनी कितनी वैकेंसी है, तो देखो यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग स्कीम में मैंने आपको बोला था 2 कैटेगरी में है, एक है कैटेगरी 1 और दूसरा है कैटेगरी 2 में। अगर हम कैटेगरी 1 में अगर हम बात करें तो देखो कैटेगरी 1 में यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहां से अगर आप जाओगे तो देखो यहां पर जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, उनके लिए 144 वैकेंसी है। ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 144 वैकेंसीज हैं और यहां पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो ध्यान रखना इसमें डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं, इंजीनियरिंग जिन्होंने बी बीटेक कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और यहां पर जो क्राइटेरिया है ध्यान रखना, मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो आपकी डिग्री के अंदर यहां पर होने चाहिए। तो सेम क्राइटेरिया है 60% मार्क्स का। प्लस अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में 98 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल में अगर हम बात करें तो 328, यानी कि मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारे वैकेंसी नहीं आती है, आप सभी लोगों के लिए भी भरमार वैकेंसी यहां पर आई हुई है। अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तो 59 वैकेंसीज हैं। सिविल में अगर हम बात करें तो यहां पर 62 वैकेंसीज हैं, यानी अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी है। और इलेक्ट्रिकल के लिए 144 ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, लेकिन ध्यान रखना यहां पर एलिजिबिलिटी में जरूर देखना डिप्लोमा, यानी कि यहां पर जो डिप्लोमा होना चाहिए स्टूडेंट के पास में, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिनके 60% से मार्क्स अबाव है, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। और फॉर्म की डेट जरूर याद रखनी है, मैंने आपको बोला 24 से आपके पास में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास में डेट है ना। नेक्स्ट इसके बाद में अगर अपन बात करें यहां पर तो कैटेगरी 1, और मैंने आपको बोला था 2 कैटेगरी में निकली है। अगर हम कैटेगरी 2 के अंदर अगर हम बात करें तो देखो कैटेगरी 2 में जो है वो इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है वो है आपके पास में 399, यानी कि इलेक्ट्रीशियन में जो वैकेंसी आ रखी बेटा वो 399 की वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 226 वैकेंसी है। और यहां पर ध्यान रखना यहां पर आपके पास में टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एसएससी क्या होना चाहिए आपके पास में, जो आपके पास साइंस एंड मैथ्स में क्या होना चाहिए 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास में। ध्यान रखना है साइंस एंड मैथ्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट में 152 वैकेंसीज है। प्लस अगर हम बात करें यहां पर आपके पास में प्लांट ऑपरेटर, जो भी आपके पास में बाकी अपनी अपनी ब्रांचेस देख सकता है। मैकेनिकल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके पास में 52 वैकेंसीज है। तो यहां पर बीई बीटेक वाले अलाउड नहीं है। टेक्नीशियन मतलब क्या है, जो आईटीआई जिन्होंने कर रखा होता है नॉर्मली वो यहां पर अलाउड है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बोला बीई बीटेक या डिप्लोमा वालों के लिए भी भरमार वैकेंसी आ रखी। अब अगर हम बात करें यहां पर तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यहां पर जो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, तो अगर मैंने एज लिमिट की बात करें बेटा तो यहां पर एज लिमिट जो है, जो सबसे पहला मैंने आपको बोला था टेक्निकल ऑफिसर, उनके लिए मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज जो है वो आपका 35 है। अपनी एज के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है। प्लस यहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी के अंदर जो वैकेंसी है उसमें 18 और 30 का रेशियो है। टेक्नीशियन के अंदर जो आपके पास में वो है 18 एंड 25 जो है आपके पास में रेशियो रहेगा। और यहां पर आपके पास में कैंडिडेट जो है बोल रखा है 1988 से सॉरी 1988 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए और उसके बाद में 2005 आपके पास में रहना चाहिए ना, नोट लेटर देन 2005 उसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर और केयरफुली आप रीड कर लेना इन सभी चीजों को। ये सारी कंडीशन ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम आपके पास में क्या प्रोसेस रहेगा, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको पढ़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस अगर हम बात करें
ट्रेनिंग स्कीम के अंदर जो है आपके पास में जो कैटेगरी 1 में जहां पर डिप्लोमा कैंडिडेट्स अलाउड है वहां पर आपके पास में 19 मिनिमम एज है और 24 आपके पास में मैक्सिमम है। प्लस अगर हम बात करें कैटेगरी 2 के अंदर जो है वो 18 और 22 आपके पास में जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज रखी गई है। प्लस यहां से अगर आपको 99 दिया हुआ है कि 1999 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए और आपके पास में 2004 के बाद में बोर्न नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप यहां पर जरूर है वो देख लेना, मिनिमम और आपके पास में जो है वो मैक्सिमम क्या रहेगा। प्लस अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन है ना, एज रिलैक्सेशन ओबीसी के अंदर 3 साल का है, एससी एसटी के अंदर 5 ईयर का है, जो भी आपके पास में बाकी एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 15 ईयर्स का है, बाकी सभी के लिए बहुत सारे आपके पास में दिए हुए हैं एज रिलैक्सेशन। तो ये भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना एज रिलैक्सेशन यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर सिलेक्शन मेथड जो होगा वो क्या होगा, मेन चीज सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो देखो जो भी टेक्नीशियन ऑफिसर है सिलेक्शन ऑन द बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू, ध्यान रखना जो टेक्निकल ऑफिसर है वहां पर आपको जो इंटरव्यू होगा इंटरव्यू के बेस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना इंटरव्यू के बेसिस पर जो है वो आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। प्लस अगर अपन बात करें यहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट जो है बी है उसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो यहां पर बोला हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ध्यान रखना यहां पर आपके पास में सीबीटी होगा, साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर जो है वो आपके पास में सीबीटी होगा एंड ड्यूरेशन क्या होगा आपके पास में 1 आवर का होगा, कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। और यहां पर ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन टोटल मिला के 40 क्वेश्चन होंगे, उन 40 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अगर आप सही करते हो तो 3 मार्क्स से, अगर आप आपके पास में रॉन्ग करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क्स नेगेटिव होगा, यानी 1/3 का आपके पास में नॉर्मली यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो 40 क्वेश्चन होंगे और टेस्ट विल बी the syllabus will be set, examination will be based on subject at diploma BSc level। जो भी आपके पास में यहाँ जो टेस्ट होगा वो डिप्लोमा BSc लेवल जो भी आपके पास में उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। प्लस अगर अपन बात करें टेक्नीशियन ऑफिसर बी और कैटेगरी सेकंड के अंदर, ठीक है, कैटेगरी सेकंड के अंदर अपन बात करें तो यहां पर जो है 2 प्रोसेस होंगे, 3 प्रोसेस होगा, प्रीमियर टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा एंड स्किल टेस्ट जो है वो आपके पास में रहेगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर टेस्ट ही नहीं, पहले वाले में बाद में इंटरव्यू भी होगा, है ना। पहले आपका स्क्रीनिंग होगा सीबीटी के थ्रू, देन उसके बाद में आपका जो है इंटरव्यू भी होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर इंटरव्यू और एग्जाम दोनों होने वाले हैं। यहां पर आपके पास में जो है टेस्ट होगा 1, 2 और 3 स्टेज में आपका टेस्ट किया जाएगा। अगर हम पहली स्टेज में अगर हम बात करें तो देखो पहली स्टेज में जो है आपको क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के आपके पास में 20 क्वेश्चन होंगे। और यहां पर भी आपके पास में क्या है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन जो है वो आंसर देना है। प्लस एडवांस टेस्ट होगा जिसमें क्या होगा 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 आवर आपके पास में 3 मार्क्स, यहां पर भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना यहां पर भी आपके पास में नेगेटिव मार्किंग जरूर है। इसके बाद में अपन बात करें तो आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि सर अप्लाई कैसे करें, तो बेटा अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बार्क की अपनी साइट पर जाना है और वहां पर जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और ये सारे इंस्ट्रक्शन एक बार आप जरूर पढ़ लेना कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, वो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आपके पास मस्ट होने चाहिए, 60% होना चाहिए, जो सारी चीजें हैं। क्योंकि यहां पर अपन सिर्फ मेन पॉइंट पर बात कर रहे हैं, बाकी आपको पूरा एक बार नोटिफिकेशन फिर से पढ़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां पर एप्लीकेशन फीस की, तो देखो एप्लीकेशन फीस जो है वो टेक्नीशियन ऑफिसर के अंदर 500 है, साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर 150 है और टेक्नीशियन के अंदर 100 रुपीज जो है आपके पास में ये आपकी फीस है। नेक्स्ट अपन बात करें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, तो यहां पर 150 और 100 रुपीज जो है वो आपकी फीस रखी हुई है। तो देखो फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप फिल कर सकते हो, क्योंकि जो बहुत अच्छी है ना आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलना चाहूंगा। तो यहां पर आपको सभी को फॉर्म फिलिंग जरूर करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहां पर आपके पास में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है बहुत सारे नाम आपको दे रखे हैं, आप यहां पर पढ़ सकते हो, अगरतला होगा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर आपको दे रखे हैं ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज करके आप यहां पर जो अपना फॉर्म फिल आप कर सकते हो, कहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके पास में, इसके बाद में अगर अपन बात करें फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, यहां पर बहुत सारी चीजें होगी, तो इन पर भी अपन क्या करेंगे फिर से फर्दर जो है अपन आपको एक और इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जैसे ही आपके पास में क्या होगा, जो भी ट्रेनिंग इंजीनियर है जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी,
ध्यान रखना, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जो साइंटिफिक असिस्टेंट सी है कैटेगरी 1 में, उनकी 44,000 वैकेंसी आपका पे स्केल हो जाएगा। जो लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास में 29 हो जाएगा टेक्नीशियन डी के अंदर, टेक्नीशियन सी के अंदर जो आपके पास में 25 हो जाएगा। देन उसके बाद में आप जो है जो लेवल ऑफ पे है कि 7th या फिर आपके 5th या 4th या किसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी कितनी हो जाएगी वो भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। और भी इसके बाद में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ध्यान रखना। बॉन्ड भी है 3 ईयर का आपके पास में बॉन्ड भी बोला हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको है ना पहले क्या करना है, इस नोटिफिकेशन को आपको क्लियरली बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। यहां पर आपको और भी बहुत सारी कंडीशंस जो है वो आपको यहां पर दी हुई है ना। तो देखो ये आपके पास में मेन इंफॉर्मेशन थी। मेन चीज है कि एग्जाम की डेट आपको याद रखनी कि एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। तो देखो एग्जाम जो डेट है वो आपको मस्ट है ध्यान रखना, 24 से आपका जो एग्जाम मतलब फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो आपका 21 से स्टार्ट हो जाएगा और 22 मई तक आपके पास में रहेगा, ठीक है। और भी इसके रिलेटेड जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है उसके वीडियो भी हम आपको बहुत जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बेटा पहले इसको अच्छे से रीड करो, फॉर्म फिलिंग करो, फिर यहां पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या सिलेबस होगा, वो भी हम यहां पर बात करेंगे आगे जाने के बाद में। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।